रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का युद्ध केवल 18 दिनों में ही क्यों समाप्त हो गया? यदि उस युद्ध में एक ऐसा योद्धा उतर जाता जो केवल कुछ ही क्षणों में पूरी की पूरी सेना का विनाश कर सकता था, तो शायद यह युद्ध कभी समाप्त ही न होता। उस अद्भुत योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। वह घटोत्कच का पुत्र और महाबली भीम का पौत्र था। बाल्यकाल से ही उसमें असाधारण बल और साहस था, पर उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी तपस्या और भक्ति। घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण प्रदान किए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे। ये बाण युद्ध का भाग्य बदल सकते थे। पहला बाण जो युद्ध भूमि में उपस्थित सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता था। दूसरा बाण जो अपने और पराये के बीच भेद कर देता था। और तीसरा बाण जो केवल चिन्हित शत्रुओं का ही संपूर्ण विनाश करता था। केवल 3 बाण और संपूर्ण सेना का अंत। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक अपने अश्व पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चला। उसका एक कठोर नियम था, मैं उसी पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। उसका उद्देश्य धर्मपूर्ण था, पर उसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी। कुरुक्षेत्र के मार्ग में एक ब्राह्मण ने बर्बरीक को रोका। वह ब्राह्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। शांत स्वर में कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम युद्ध में क्या करने आए हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं केवल 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। कृष्ण मंद मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो अपनी शक्ति का प्रमाण दो। उन्होंने एक वटवृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने बाण से चिन्हित करो। बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा और क्षण भर में वृक्ष का हर पत्ता चिन्हित हो गया। दूसरा बाण छोड़ा गया और अपने पत्ते अलग हो गए, परंतु एक पत्ता श्री कृष्ण के चरणों के नीचे था। तीसरा बाण घूमने लगा और श्री कृष्ण के चरणों की ओर बढ़ने लगा। बर्बरीक का मस्तक झुक गया। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उसने कहा, प्रभु, आप स्वयं नारायण हैं। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम युद्ध में उतर गए तो कभी पांडवों का साथ दोगे तो कभी कौरवों का। इससे यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी भय के कहा, प्रभु, यदि मेरा शीश धर्म की रक्षा में काम आए तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। और उसने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के ऊपर स्थापित किया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो हार चुका होगा तुम उसका सहारा बनोगे। आज भी खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान युद्ध लड़ने में नहीं,